राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अंदर से तो मैं झाड़ू निकाल लाई हूँ, अंधेरे अंधेरे में ही निकाल लाती हूँ। और यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी लाइट जला लेती हूँ तो उसी में काम करती रहती हूँ। वहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर वगैरह झड़का लिए, झाड़ू लगाते लगाते ही सारे काम करती रहती हूँ। और यहाँ पर मेरी लीजिए झाड़ू भी लग गई है अंदर से तो। और फिर अब मैं जाऊँगी बाहर की झाड़ू लगाने के लिए। तो ये मेरी सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग का रूटीन है जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर की झाड़ू लगाने के लिए। अब यहाँ पर ठंड इतनी नहीं है, बहुत ही अच्छा सा मौसम हो गया है। और डाली हूँ, कपड़े वगैरह भी सुखा दिए हैं। और हमारे आगरा में अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रही। ऐसी वाली ठंड तो अच्छी लगती है, देखो बिल्कुल ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, वो भी अच्छी नहीं लगती। ये वाली ठंड तो मुझे अच्छी लगती है। मैंने देखो बस एक स्वेटर पहना हुआ है, ये ब्लाउज़ वाला बस। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। 14 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह सुबह मॉर्निंग में बता रहा था। तो जो कि जब हैवी सर्दियाँ पड़ रही थी ना, तब 14 डिग्री है ना दिन में हुआ करता था, और अभी सुबह के टाइम हो रहा है। तो अच्छा मौसम है। तो मैंने यहाँ पे सूर्यनारायण भगवान जी को जल भी अर्पित कर दिया है और साथ में तुलसा जी में भी। तो चलिए अब अंदर का काम करते हैं, अंदर की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में है ना खाना वगैरह बनाएंगे। काम में लग जाओ, काम में लग जाओ। और है ना अब थोड़े थोड़े से ना दिन भी बड़े होने लग गए हैं, क्योंकि आज मेरा है ना, अभी बताइए कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। और मेरा नहाया धोई कपड़े वपड़े सब हो गए। यहाँ पे मैंने पूजा के बर्तन भी धो लिए, पहुँच भी लिया है। तो पूजा करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। और ना जब मैं सुबह का रूटीन दिखा रही थी ना, उस टाइम पे आज सुबह सुबह लाइट है ना चली गई थी और आधा पौना घंटा लाइट नहीं रही। और जब तक मेरे पोछा लगा, मेरे कपड़े धुले, मैं नहाई इतनी देर में, और नहाते के साथ में जब बाथरूम से निकली वैसे ही लाइट आ गई। तो पता नहीं बिजली वालों को आज मेरे से क्या ही प्रॉब्लम थी, जो मैंने पूरा काम मैंने अंधेरे में मोमबत्ती में किया। और मुझे अपने शादी के टाइम के दिन याद आ गए, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, उस टाइम पे यहाँ ना आगरा में बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जयपुर में ना लाइट ही नहीं जाती थी। और यहाँ पे ना जब देखो जब लाइट चली जाती थी तो मोमबत्ती में रहना पड़ता था, और हाथ से पंखा करते रहना पड़ता था। बहुत सारी दिक्कतें होती थी। फिर ना बाद में वो लग गया था, क्या लगता है वो लाइट जिससे जाती नहीं है, इन्वर्टर। हाँ, इन्वर्टर लग गया था। फिर इन्वर्टर, अब तो खैर आगरा में लाइट जाती ही नहीं है। तो यहाँ पर लीजिए, अब बातें बातों में मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी पूजा तो हो ही गई थी। और उसके बाद में ना यहाँ पर आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। आज एक्चुअली हर्षित ना स्कूल नहीं गया है, तो आराम आराम से काम हो रहा है, ज़्यादा कुछ जल्दी नहीं है। मैंने नाश्ता पानी वगैरह सब कर लिया है। उसके बाद में मैंने रात को ये ना राजमा और काली मसूर की दाल भिगो करके रख दी थी, तो वही मैंने बनाने के लिए ना रख दी है। तो ये लीजिए ना बन करके भी तैयार हो गई है। लेकिन है ना मैंने इसको चेक करा कि ये बन गई है क्या देखूँ, तो जो है ना मसूर की दाल थी वो तो हो गई थी, लेकिन जो राजमा थे वो थोड़े से कच्चे लग रहे थे। तो वो मुँह में थोड़ा सा कच्चापन आता है तो अच्छे नहीं लगते, थोड़े घुटे वाले होते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। तो मैंने वापस से ना इसको चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। और यहाँ पर ना मैं आटा गूँथ ले रही हूँ इतनी देर में, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी राजमा राइस और ये रोटियां, और अभी थोड़े ना दलिया भी बनाना है। मतलब कि आज कुकर के अंदर ही सारा काम करना है। बेचारा कुकर भी सोच रहा होगा कि आज तो मेरी शामत आ गई। तो यहाँ पे मैंने ना चावल भी भिगो करके रख दिए हैं कि ना जब तक दलिया बनाने रख दिया है मैंने ना। तो दलिया बन रहा है, इतनी देर में मैंने चावल वगैरह भी भिगो करके रख दिए हैं। और जो बर्तन हो गए थे, ये आटा लगाया था, ये सारे बर्तन, तो सारे बर्तन नहीं माँज रही हूँ, लेकिन ये आटे की परात है ना, इसको मैं माँज करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बड़ी सी है ना तो पूरा सिंक ही भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने बर्तन हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ना, तो मैं यहाँ पर ना इस वाली रो की सफाई करूँगी, क्योंकि जब मैं आटा छान रही थी ना तो मुझसे आटा फैल भी गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी मुझसे फैल गया था। तो यहाँ पर ना बहुत सारा ना गंदगी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा इस वाले को साफ़ कर लेते हैं। और वैसे भी अब फरवरी मंथ लग गया है, तो फरवरी मंथ की सफाई तो करनी है, और मैं इकट्ठा तो करती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। तो चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रश ले आई थी, उससे मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर ना पोछा भी लगा दे रही हूँ, और यहाँ पर एक रेक्सिन बिछा करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तेल वेल के कंटेनर रखे रहते हैं ना, जो डेली यूज़ में तेल यूज़ में लेती हूँ वो तो ऊपर रहता ही है, छोटी डब्बी में भर के रखती हूँ। लेकिन जो बड़ी डब्बी में मतलब बाल्टियों में भर के रखती हूँ ना तेल वगैरह, तो वो यहाँ पर रखा हुआ था। तो उसको मैं यहाँ पर ले आई हूँ सारी बाल्टियों को।
तो इनको भी मैं मांज लूँगी, क्योंकि इनके अंदर तेल है और अगर नल के नीचे धोऊंगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। मतलब तेल के अंदर अगर पानी चला गया ज़रा भी तो बड़ी हो जाती है जब बनाओ तो उस टाइम पे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं जूने से रगड़ देती हूँ और फिर कपड़ा धो धो करके निचोड़ के अच्छे से और फिर से पोंछ देती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने धोए ही हैं। तो मैंने इनको है ना इस तरह से साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद में इतने मैंने ना रैगजीन को भी है ना पोंछ करके और थोड़ा सा धूप में रख आई थी, तो वो भी सूख गई है। तो मैं इसको है ना यहाँ पर बिछा करके और सारे जो बाल्टी वगैरह और ये थे ना आटे का कंटेनर वगैरह, आटे का कंटेनर भी अब यहाँ पर पोंछ ले रही हूँ। तो पहले सूखे कपड़े से ही पोंछ रही थी, सोच रही थी कि सूखे से ही पोंछ लूँ। तो मैंने लास्ट मंथ भी मैंने इसको धोया नहीं था, इस मंथ भी मैंने इसको धोया नहीं। लीजिए, मेरी भी है ना जो मेरे रूल्स होते हैं ना वो मैं खुद ही तोड़ देती हूँ। वो कहते हैं ना रूल्स बनते इसलिए कि तोड़ने के लिए, तो कभी कभी मुझसे भी टूट जाते हैं। तो मैंने इसको ना थोड़ा गीला सीमा कपड़ा होता है ना उससे पोंछ लिया था। यहाँ पे है ना बाल्टियों को रख दिया था, तेल की सारी बाल्टियों को, और यहाँ पे है ना ये सामान जो निकला था इधर मैंने ना भर दिया था। इधर ही कुछ भी सामान मिलता है ना तो इधर उधर रख देती हूँ। अब जयपुर से आई थी तो सामान हो ही जाता है ना, निकल तो है ना, कई डब्बे मिल जाते हैं कहीं नहीं मिलते हैं, तो ऐसे ही रख देती हूँ पॉलीथीन में। तो है ना अब जब डब्बा खाली हो गया तो मैंने सोचा चलो इसको भी भर देते हैं। तो इसको भी मैंने भर दिया। ये है ना एक्चुअली अरारोट है। अरारोट मतलब जैसे मैं वो बनाती हूँ ना आलू की, तो उसके अंदर काम आता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने वो बना दिया था, और जैसे मंचूरियन वगैरह बनाओ तो उसमें भी बहुत काम आता है। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी सफाई करो तो गंदगी तो हो ही जाती है। तो यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी से ना पोंछा भी लगा दिया है, और बस अब है ना हाथ वाथ धो लिए हैं। उसके बाद में है ना भगवान जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, हमारे कृष्ण के लिए खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना गाय की रोटियाँ सेक दी हैं, भोग लगा दिया है गाय की रोटी पर। तो साथ में ना मैं पराठा भी सेक रही हूँ, क्योंकि पराठा है ना बहुत मतलब टाइम लेता है सेकने में। हल्का हल्का आँच पे सेको और फिर ना भरो, ये सब कुछ करो। और ना अजवाइन का और नमक मिर्ची का पराठा सेक रही हूँ। तो वो मैंने सेक लिया है पहले भगवान जी की रोटी से पहले। तो फिर ना क्योंकि हस्बैंड जी आ जाएंगे तो फिर वो ना रुकते नहीं है, उनको बहुत हड़बड़ी सी रहती है, फिर वो भग जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो दुकान में जाए तो भरे पेट जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि घर से अगर भरा निकलो तो फिर सब जगह आपको भरा भरा मिलता है। इसलिए ना खिला कर ही भेजती हूँ ताकि अच्छा सा दिन जाए उनका भी। तो यहाँ पे देखिए चावल बन गए थे और ना राजमा भी बन करके तैयार हो गई थी, तो वो भी मैंने सर्व कर ली है। बनाते बनाते खाना ही, और ना मैं पूरा सारा जो है उनकी थाली लगा देती हूँ। यहाँ पे रोटियाँ भी सेक दी है, और यहाँ पे लीजिए मैं लगा के आ जाती हूँ भोग। तो हमारे लाला जी जो है वो कर रहे हैं खाना खा रहे हैं। तो तब तक वो खाना खा रहे हैं, जब तक मैं यहाँ पे गैस की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो सुबह का जो खाना का रूटीन रहता है वो हो गया है। बस है ना ये है कि जब कोई खाएगा रोटियाँ तभी सेकूँगी, गरम गरम सेक करके नहीं रखती हूँ। और आज हर्षित की थोड़ी सी है ना तबीयत भी ख़राब हो रही है, काफ़ी दिन से ही हो रही है, लेकिन आज उसको है ना कुछ फीवर भी हो रहा था सुबह के टाइम में, तो वो स्कूल भी नहीं गया था आज। इसलिए मैं 2-3 दिन से ही कह रही थी ना आपको। तो यहाँ पर ना मैंने सफाई कर ली है, और है ना यहाँ पे मैंने राजमा है ना रात को ही भिगो देते हैं, वरना मैं चावल राजमा ये बनाती नहीं, क्योंकि बुखार के अंदर ये जुकाम बुखार खांसी होता है ना, इसमें चावल को अवॉइड करो ना तो ही ठीक रहता है, क्योंकि ये ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लीजिए बर्तन भी है ना धो लिए हैं जल्दी जल्दी से, ताकि है ना किचन का काम जो है वो समेट जाए। फिर उसके बाद में मैं हर्षित के पास जाऊँगी, उससे पूछूँगी कि उसको क्या खाना है, फिर उसके हिसाब से उसके लिए खाना बनाऊँगी। जैसे उसको खिचड़ी खानी है, दलिया खाना है, क्या खाना है, तो उस हिसाब से दाल का दलिया या कुछ भी तो वो बनाऊँगी। तो क्योंकि वो भी मूडी है ना, तो जो चीज़ बच्चे जो सेलेक्टिव होते हैं ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे, उसके बाद में सुबह का कपड़ा सुबह धो देती हूँ, शाम का शाम को, जिससे कपड़ा भी चिकना नहीं होता है। हर्षित से पूछ के आई थी, उसने बोला कि मम्मी है ना कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो चाय और टोस्ट खा लेना, तो फिर दवाई लिव जाएगी, जिससे फिर सही हो जाएगा बुखार। तो उसके बाद में है ना आराम से है ना खाना खा लेना। तो चाय वगैरह पिला दी थी। उसके बाद में ना वो है ना आराम से, ये थोड़ा सा शाम के टाइम का है, शाम नहीं मतलब दोपहर के टाइम का है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने पढ़ रही हूँ बुक। तो ये वाली बुक बहुत ही अच्छी है। देखिए तुलसी माला कंठी में पहनते, उसके लिए अर्चा विग्रह के सामने, मतलब कि जो मूर्तियाँ होती हैं उनके सामने नाचना, ताली बजाना, ये कितना अच्छा होता है उसके बारे में पढ़ रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे इस बुक से मिल जाती हैं। तो मेरे पास इस तरह की है ना जो आध्यात्मिक बुक्स होती है ना वो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही बुक्स को पढ़ती हूँ। जैसे किसी को होता है फैशन की बुक्स देखना पढ़ना, लेकिन मुझे आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं बस वही सब पढ़ रही हूँ। और इस तरह की बुक्स वगैरह पढ़ो ना तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सनातन धर्म के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जानकारियाँ मिलती हैं। और वैसे भी मैं थोड़ी सी है ना स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे ये ऐसी बुक्स पढ़ना और ऐसी नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है। और अभी है ना रात हो चुकी है और मैं बना रही हूँ रात का खाना। रात का खाना एक्चुअली मैंने खिचड़ी बनाई है। हर्षित की तबीयत ख़राब है
तो ऐसा कुछ ज़्यादा खाना नहीं बना रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ। तो हम लोग मेरी भी फेवरेट है, हर्षित के पापा की भी, और हर्षित के लिए तो बनी रही है। तो ये खिचड़ी हो जाएगी बस हम लोगों की, और सुबह के ना राजमा और चावल भी बचे हुए हैं क्योंकि हर्षित ने तो खाए ही नहीं थे। तो बस यही हमारा डिनर रहेगा। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।